क्या आपने कभी सोचा है कि एक खुशहाल शादीशुदा जीवन में रहने वाली स्त्री अचानक क्यों किसी अजनबी की ओर खिंच जाती है? वो दिल की गहराई से क्यों तड़पने लगती है कि बस एक बार किसी नए स्पर्श में खो जाए? क्या ये सिर्फ शारीरिक भूख है या कुछ और गहरा जो समाज की दीवारों के पीछे छिपा हुआ है? अगर आप इस रहस्य को जानना चाहते हैं तो रुकिए मत। ये वो सच्चाई है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है और लाखों लोग इसे जानकर हैरान हो जाते हैं। देखिए ये वीडियो अंत तक, क्योंकि आखिर में वो राज खुलेगा जो आपकी आंखें खोल देगा। अब सुनो मेरे दोस्तों, जीवन की इस यात्रा में हम सब एक नदी की तरह बहते हैं, कभी शांत, कभी उफनती हुई। और इस नदी में सबसे रहस्यमयी बात है रिश्तों की गहराई। खासकर जब बात आती है एक शादीशुदा स्त्री की। वो क्यों किसी से संबंध बनाने की तड़प महसूस करती है? कब वो उस दहलीज पर पहुंचती है जहां दिल और शरीर दोनों चीख उठते हैं? ये कोई साधारण सवाल नहीं है। ये जीवन का वो सार है जो हम सबके भीतर छिपा है, लेकिन समाज की परतों ने ढक रखा है। कल्पना करो एक फूल को। वो बाग में लगा है, हर रोज पानी मिलता है, धूप मिलती है, लेकिन अचानक वो मुरझाने लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ों तक वो पोषण नहीं पहुंच रहा जो उसे जीवंत रखे। ठीक वैसे ही एक स्त्री शादी के बंधन में बंधी है। वो घर संभालती है, बच्चों की देखभाल करती है, पति के साथ दिन गुजारती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो तड़पने लगती है। वो तड़प किसी नए संबंध की। क्यों? क्योंकि जीवन ऊर्जा है और ऊर्जा बहना चाहती है। अगर वो रुक जाती है तो दर्द होता है। सोचो, एक स्त्री का दिल एक समंदर जैसा है। शादी के शुरुआती दिनों में वो लहरों से भरा होता है, प्यार, रोमांस, उत्साह। लेकिन समय के साथ वो लहरें शांत हो जाती हैं। पति का ध्यान काम पर चला जाता है, घर की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। वो स्त्री महसूस करती है कि वो सिर्फ एक मशीन बन गई है। खाना बनाओ, सफाई करो, बच्चों को संभालो। और वो गहराई से पूछती है खुद से, क्या यही जीवन है? इसी पल में जन्म लेती है वो तड़प जो कहती है, मुझे जीना है, मुझे महसूस करना है कि मैं जीवित हूँ। अब ये तड़प कब संबंध बनाने की ओर मुड़ती है? जब वो महसूस करती है कि उसके भीतर की औरत दबी हुई है। समाज कहता है शादीशुदा हो, संतुष्ट रहो, लेकिन संतोष क्या है? वो तो मौत का दूसरा नाम है अगर वो जबरदस्ती का हो। एक स्त्री का शरीर और मन दोनों मिलकर विद्रोह करते हैं। वो किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करती है जो उसे फिर से जिंदा महसूस कराए, जो उसकी आंखों में देखकर कहे, तुम खूबसूरत हो, तुम महत्वपूर्ण हो। और यहीं से शुरू होती है वो यात्रा। एक कहानी सुनाओ। एक गांव में एक स्त्री थी, नाम था राधा। वो शादीशुदा थी, पति अच्छा आदमी था, लेकिन वो दिन रात खेतों में काम करता। राधा घर पर अकेली, बच्चों के साथ। एक दिन गांव में एक यात्री आया। वो गाता था, बजाता था। राधा ने उसे देखा और उसके दिल में कुछ हिला। क्यों? क्योंकि उस यात्री ने राधा को देखा जैसे वो कोई देवी हो। उसने कहा, तुम्हारी आंखें सितारों जैसी हैं। राधा तड़प उठी। वो रात भर सो न सकी। अगले दिन वो उससे मिली और संबंध बना। समाज ने कहा पाप, लेकिन राधा ने महसूस किया जीवन। ये तड़प क्यों आई? क्योंकि उसके पति ने उसे कभी वो नजर नहीं दी। देखो मेरे दोस्तों, ये तड़प शारीरिक नहीं है, पहले ये भावनात्मक है। एक स्त्री को जरूरत है ध्यान की, प्रशंसा की। शादी में अगर पति उसे भूल जाता है तो वो किसी और की ओर देखती है। वो सोचती है, क्या मैं अब भी आकर्षक हूँ? और जब कोई अजनबी उसे वो महसूस कराता है तो तड़प जाग जाती है। ये तड़प प्राकृतिक है। प्रकृति कहती है जीवन बहो, रुको मत। लेकिन समाज डराता है, कहता है ये गलत है। क्यों गलत? क्योंकि समाज पुरुषों का बनाया है। स्त्री को बांध कर रखो ताकि वो विद्रोह न करे। लेकिन सच्चाई ये है कि तड़प दबाने से बढ़ती है। एक स्त्री जब तड़पती है तो उसके शरीर में ऊर्जा उबाल मारती है। वो रातों में करवटें बदलती है, सपनों में किसी का स्पर्श महसूस करती है। क्यों? क्योंकि शादी का बंधन अगर प्यार से नहीं, रूटीन से बंधा है तो वो जंजीर बन जाता है। अब गहराई में जाओ। एक स्त्री का मन क्या चाहता है? वो चाहती है रोमांच। शादी के बाद जीवन एकरस हो जाता है, हर दिन वही रूटीन। वो तड़पती है किसी नए अनुभव के लिए। संबंध बनाने की तड़प तब आती है जब वो महसूस करती है कि उसका जीवन अधूरा है। शायद पति से सेक्सुअल संतुष्टि न मिल रही हो। समाज ये बात छिपाता है, लेकिन सच्चाई है। एक स्त्री का शरीर फूल जैसा है, उसे सही स्पर्श चाहिए। अगर पति उसे समझ ना पाए तो वो किसी और की तलाश करती है। कहते हैं ना,
पानी अपनी राह खुद बनाता है, ठीक वैसे ही तड़प अपनी राह ढूंढ लेती है। कभी ऑफिस में कोई सहकर्मी, कभी पड़ोस में कोई दोस्त, कभी सोशल मीडिया पर कोई अजनबी। वो चैटिंग से शुरू होती है, फिर मिलने की चाहत और फिर संबंध। क्यों? क्योंकि वो महसूस करना चाहती है कि वो औरत है, न कि सिर्फ माँ या पत्नी। सोचो, जीवन एक नृत्य है। अगर नृत्य में साथी ठीक से न नाचे तो ताल बिगड़ जाता है। शादी में अगर पति स्त्री की ज़रूरतों को न समझे तो वो तड़प उठती है। वो ज़रूरतें क्या हैं? भावनात्मक जुड़ाव, शारीरिक संतुष्टि, मानसिक उत्तेजना। अगर ये ना मिले तो तड़प जन्म लेती है और ये तड़प किसी से संबंध बनाने की ओर ले जाती है। एक और कहानी। शहर में एक स्त्री थी, अमीर घराने की, पति बिजनेसमैन, हमेशा व्यस्त। वो घर पर अकेली, लग्जरी में लेकिन अकेली। एक दिन जिम में एक ट्रेनर मिला, उसने उसकी तारीफ की, तुम्हारा फिगर कमाल का है। वो तड़प उठी। क्यों? क्योंकि पति ने कभी वो शब्द नहीं कहे। धीरे धीरे संबंध बना। समाज ने कहा स्कैंडल, लेकिन उसके लिए वो जीवन का रस था। देखो, ये तड़प कब आती है? जब स्त्री खुद को भुला दी जाती है। शादी में वो खुद को खो देती है, परिवार में, बच्चों में। लेकिन एक दिन वो आईने में देखती है और पूछती है, मैं कौन हूँ? यहीं से तड़प शुरू। वो चाहती है कोई उसे याद दिलाए कि वो स्त्री है, सुंदर है, वांछनीय है। अब विज्ञान की बात करो। मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य की मूल ज़रूरत है प्यार और स्पर्श। अगर शादी में वो न मिले तो मस्तिष्क हार्मोन जारी करता है जो तड़प पैदा करते हैं। डोपामाइन, सेरोटोनिन, ये सब असंतुलित हो जाते हैं। स्त्री तड़पती है किसी नए संबंध के लिए क्योंकि वो उसे वो खुशी देता है जो खो गई है। लेकिन सावधान, ये तड़प हमेशा सकारात्मक नहीं, कभी ये दर्द बन जाती है। स्त्री सोचती है, क्या करूं? समाज की नज़र, परिवार का डर। लेकिन तड़प इतनी मजबूत होती है कि वो जोखिम लेती है। क्यों? क्योंकि जीवन जीने लायक होता है तभी जब वो पूरा हो। अब सोचो, क्या ये सिर्फ स्त्री की बात है? नहीं, पुरुष भी तड़पते हैं, लेकिन समाज स्त्री को ज़्यादा बांधता है, इसलिए उसकी तड़प ज़्यादा छिपी होती है। जब वो संबंध बनाती है तो वो विद्रोह होता है। वो कहती है, मैं अपनी हूँ। एक उपमा लो, एक पक्षी को पिंजरे में बंद कर दो, वो गाना बंद कर देता है। लेकिन अगर दरवाज़ा खुला छोड़ दो, वो उड़ जाएगा। शादी अगर पिंजरा बन जाए तो स्त्री तड़पती है उड़ने के लिए, संबंध वो उड़ान है। अब इन सबको गहराई से देखो। भावनात्मक खालीपन कैसे भरता है संबंध? क्योंकि नया व्यक्ति ध्यान देता है, वो मैसेज करता है, तुम कैसी हो? पति तो पूछता ही नहीं। ये ध्यान तड़प को शांत करता है, लेकिन नया जन्म देता है शारीरिक चाहत को। शारीरिक असंतुष्टि की बात करो। स्त्री का शरीर संवेदनशील है, उसे स्पर्श चाहिए जो प्यार से भरा हो। अगर पति हो तो तड़प बढ़ती है। वो कल्पना करती है किसी मजबूत बाहों में, और जब मौका मिलता है संबंध बन जाता है। अब सोचो, क्या रोक सकते हैं ये तड़प? हाँ, अगर शादी में प्यार जिंदा रखो। पति अगर स्त्री को रोज नई नज़र से देखे तो तड़प बाहर नहीं जाती, लेकिन ज्यादातर शादियां रूटीन बन जाती हैं। स्त्री की तड़प पुरुषों से अलग है। पुरुष शारीरिक ज्यादा, स्त्री भावनात्मक, लेकिन दोनों मिलकर संबंध बनाते हैं। जीवन एक खेल है। अगर शादी में खेल खत्म हो जाए तो नया खेल शुरू होता है। संबंध वो नया खेल है। अब गहराई में जाओ। आध्यात्मिक दृष्टि से तड़प क्या है? वो आत्मा की पुकार है। आत्मा कहती है, मुझे अनंत में विलीन हो जाना है। संबंध वो एक कदम है अनंत की ओर, लेकिन समाज उसे पाप कहता है। सुनो, पाप क्या है? जो जीवन को रोकता है वो पाप है। तड़प अगर जीवन देती है तो पुण्य है। एक स्त्री जब संबंध बनाती है तो वो खुद को पाती है। वो महसूस करती है शक्ति। लेकिन खतरे हैं। परिवार टूट सकता है, समाज बहिष्कार कर सकता है, लेकिन तड़प इतनी मजबूत कि जोखिम लेती है। क्यों कुछ स्त्रियां तड़पती नहीं? क्योंकि उनकी शादी में प्यार बहता है। वो संतुष्ट हैं, लेकिन ज़्यादातर में कमी है। अब आंकड़े देखो। सर्वे कहते हैं कि 30% शादीशुदा स्त्रियां एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। क्यों? तड़प के कारण। ये तड़प उम्र के साथ बदलती है। युवा में ज़्यादा शारीरिक, मध्य उम्र में भावनात्मक। एक उपमा, एक नदी सूख रही है, अगर पानी ना आए तो मर जाएगी। संबंध वो पानी है। स्त्री का मन बहुरंगी है। शादी एक रंग देती है, लेकिन वो सब रंग चाहती है। संबंध नया रंग लाता है। अब व्यावहारिक बात। अगर पति समझदार हो तो तड़प को पहचाने, स्त्री से बात करे, समय दे, तब संबंध बाहर नहीं जाता। लेकिन अगर ना समझे तो तड़प बढ़ती है।
री चुपचाप संबंध बनाती है। कहानी। एक डॉक्टर स्त्री, पति भी डॉक्टर, लेकिन व्यस्त। एक पेशेंट से संबंध बना। क्यों? क्योंकि पेशेंट ने उसकी बात सुनी। देखो, सुनना कितना महत्वपूर्ण है। तड़प सुनने की कमी से भी आती है। जीवन में संतुलन चाहिए। शादी में अगर संतुलन बिगड़े तो तड़प। आध्यात्म से ध्यान करो। ध्यान तड़प को समझने में मदद करता है। स्त्री ध्यान से अपनी ऊर्जा को निर्देशित कर सकती है, लेकिन ज्यादातर नहीं करती। तड़प प्राकृतिक है, उसे दबाओ मत, समझो। अब विस्तार। पहली स्टेज, असंतोष। स्त्री महसूस करती है कुछ कमी है। दूसरी, कल्पना, वो किसी के बारे में सोचती है। तीसरी, संपर्क, वो बात करती है। चौथी, संबंध। ये स्टेज क्यों? क्योंकि मन धीरे धीरे तैयार होता है। समाज इसे रोकने के लिए क्या करता है? नैतिकता सिखाता है, लेकिन नैतिकता जबरदस्ती की तो असफल। सच्ची नैतिकता प्यार से आती है। अगर शादी में प्यार हो तो तड़प बाहर नहीं। एक स्त्री की तड़प पुरुष को भी सिखाती है। वो सीखता है स्त्री को समझना, लेकिन ज्यादातर पुरुष अहंकारी, समझते नहीं। अब निष्कर्ष की ओर। तड़प जीवन का हिस्सा है, उसे स्वीकारो तो जीवन सुंदर। लेकिन याद रखो, संबंध बनाने से पहले सोचो, दर्द भी हो सकता है। फिर भी तड़प आए तो क्या? एक स्त्री की तड़प को समझने के लिए उसके बचपन से देखो। बचपन में वो सपने देखती है राजकुमार के। शादी होती है, लेकिन राजकुमार साधारण आदमी निकलता है। तड़प उस सपने की है। कहानी। एक लड़की शादी से पहले रोमांटिक फिल्में देखती। शादी के बाद वही नहीं मिला। तड़प जागी। संबंध बना किसी से जो फिल्म जैसा था। देखो, मीडिया भी तड़प बढ़ाता है। टीवी, फिल्में आदर्श दिखाती हैं, वास्तविकता अलग। तो तड़प। सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर खुश कपल्स देखकर तड़प। वो सोचती, मेरा जीवन क्यों नहीं वैसा? अब ध्यान की बात। ध्यान से तड़प को ट्रांसफॉर्म करो। वो ऊर्जा क्रिएटिविटी में बदलो। कई स्त्रियां ऐसा करती हैं, कला, संगीत में, लेकिन ज्यादातर संबंध की ओर। क्यों? क्योंकि आसान, लेकिन गहरा सुख ध्यान में। सुनो, जीवन ध्यान है, तड़प ध्यान का द्वार है। उसे पार करो तो आनंद। ये वो राज है जो जीवन बदल देता है।